वाष्प दाब। दोस्तों वाष्प दाब क्या है एंड इसकी परिभाषा आप लोग कैसे लिखोगे एग्ज़ाम में? बहुत ही सिंपल परिभाषा है दोस्तों। एग्ज़ाम में तो वाष्प दाब आपसे नहीं पूछता है, बहुत ही कम पूछा जाता है, ठीक ना। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं कि आखिर में इसे पढ़े ही क्यों जब एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, ठीक। तो दोस्तों आप इस टॉपिक के बाद एक टॉपिक आएगा दोस्तों, तो उसमें वाष्प दाब वाष्प दाब वाष्प दाब बहुत बार रिपीट होगा। तो दोस्तों इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर आप वाष्प दाब पढ़े रहेंगे, ठीक ना। वहाँ बहुत ज़्यादा वाष्प दाब का यूज होता है। तो आज हम पर लोग सीखेंगे कि वाष्प दाब क्या है, ठीक ना। देखिए वाष्प दाब क्या होता है दोस्तों, परिभाषा कैसे लिखेंगे? किसी निश्चित ताप पर, ठीक ना, एक निश्चित ताप होना चाहिए, ठीक ना। किसी निश्चित ताप पर साम्यावस्था में अभी ये बताता हूँ, ठीक ना। साम्यावस्था में गैस गैस या वाष्प, ठीक ना। वाष्प जो होता है वो गैसीय अवस्था में होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोष्टक में लिख दिया है गैस। यानी कि वाष्प के अणुओं के द्वारा विलायक के सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ आपको कन्फ्यूजन कर रहा होगा साम्यावस्था। साम्यावस्था क्या होता है दोस्तों? देखिए आपने सुना होगा दोस्तों, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा संघनन और वाष्पीकरण, ठीक ना। वाष्पीकरण और संघनन आपने पढ़ा होगा। तो दोस्तों वाष्पीकरण क्या होता है? जल का वाष्प बनकर उड़ना जो है वो हमारा क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। एंड जो वाष्प बना रहता है, ठीक ना, जो वाष्प बना रहता है अगर वो जल में परिवर्तित हो रहा है, ठीक ना, तो उसको कहते हैं संघनन। तो दोस्तों इन दोनों प्रक्रियाओं के बात करते हैं तो वो क्या होता है? साम्य अवस्था। तो ये होता है हमारा साम्य अवस्था। और एक निश्चित ताप होना चाहिए। तो किसी निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में गैस या फिर वाष्प के अणुओं के द्वारा विलायक के सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। तो आई होप आपको डिफिनीशन समझ में आ गई होगी, ठीक ना। और ये साम्य अवस्था भी समझ में आ गई। विलय विलायक आप तो पढ़ चुके हैं, ठीक भाई। तो देखिए अगर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये मान लीजिए कोई बर्नल है, ठीक, बर्नल है, बर्नल, ठीक, ये बर्नल है, ठीक, और ये एक बीकर है। तो दोस्तों अगर इसमें हम ताप देंगे और एक निश्चित ताप देंगे, ठीक ना, तो दोस्तों अभी इसमें मैं आपको साम्य अवस्था भी बता दूंगा, ठीक ना। देखिए इसमें जब आप जब इसको आप मतलब ताप देंगे, ठीक, तो ये जल के अणु मतलब वाष्प बन के उड़ने लगेंगे। तो दोस्तों अगर बीकर खुला रहेगा तो जल के अणु ऐसे ऐसे मतलब दोस्तों उड़ के दूर दूर चले जाएंगे, ठीक। लेकिन अगर हम मान लीजिए इस बीकर को यहीं से ऐसे बंद कर देते हैं, यानी कि कोई बर्तन से ढक दिए, ठीक, अब क्या होगा? जब ताप तो आप दे रहे हो, ठीक, लेकिन जब दोस्तों ये वाष्प बनेगा, ठीक ना, वाष्प ऐसे बनेगा और जाके इस प्लेट से टकराएगा, ठीक, वाष्प बन के प्लेट से टकराएगा, ठीक। तो दोस्तों प्लेट से टकराने के बाद ये फिर से क्या होगा? फिर से ये संघनन की अवस्था में आएगा। यानी संघनन यानी कि जो वाष्प बन के इसमें टकराया दोस्तों, ये यहीं से बूंद बूंद बनकर फिर से पानी इसमें आएगा, ठीक ना, विलायक में आएगा। तो ये होता है संघनन। और वाष्प आप ये वाष्प बन के उड़ता है तो वही वाष्पित कहलाता है, ठीक। तो आई होप आपको संघनन समझ में आ गया, ठीक। अभी बात कर लेते हैं जब इसमें दोस्तों हम लोग ताप देते हैं, ठीक, ताप को इस गर्म किया जाता है तो ये जो है वाष्प बन के उड़ता है और इस प्लेट से यानी कि जो इसका ढकना या ढक्कन कह सकते हैं, ठीक ना, जिससे ढका गया है उसमें जाके टकराएगा। फिर ये यानी कि संघनन की अवस्था में आएगा और फिर वहाँ वो जल के रूप में बदल कर फिर से यहीं पे आएगा। तो ये क्रिया ऐसे होती रहती है और एक अवस्था ऐसी आती है तो दोस्तों इस प्लेट को भी ये हटा देता है। तो इसको कहते हैं वाष्प बल, ठीक ना। लेकिन बात कर रहा है वाष्प दाब की। तो दोस्तों जो ये संघनन की अवस्था में जो जल आता है और ये जल यानी कि विलायक जो है तो इसके सतह पर दोस्तों एक दाब लगता है, ठीक ना, और उसी दाब को कहते हैं दोस्तों वाष्प दाब, ठीक। जो ये यानी कि गैस के अणुओं के द्वारा, ठीक ना, यानी कि वाष्प के जो वाष्प बन रहा है उसके अणुओं के द्वारा इस विलायक के यानी कि जो ये हमारा विलायक है दोस्तों इसकी सतह पर यानी ऊपरी भाग पर एक दाब लगता है और वही हमारा कहलाता है वाष्प दाब, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई मेरे भाई तो अपने प्यारे हाथों से एक लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।